हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक, बर्थडे बेबी फ्रॉक फॉर 1 ईयर बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह के 3 फैब्रिक्स लिए हुए हैं। इसको यूज़ करके हम बनाएंगे डिज़ाइनर सा बेबी फ्रॉक। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे ये जो हमने 3 फैब्रिक लिए हुए हैं इस तरह के, इसको हमें मिक्स करके डिज़ाइनर सा आउटफिट बनाना है। फ्रॉक बनाऊंगी मैं। तो विंटर आ रहा है, इसलिए मैंने इस तरह का ये थिक सा फैब्रिक लिया हुआ है, इस तरह का। तो चलिए इसकी हम कटिंग देखते हैं। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे कटिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले जो टॉप का पार्ट है उसे कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 4.5 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल में लूँगी 5 इंचेस। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 7 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड 4 करके उसमें आपको 1.5 इंचेस ऐड कर लेना है सीम अलाउंस के लिए। और यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो टॉप की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस सीम अलाउंस के साथ। यहाँ पे आर्म होल को आपको ड्रॉ कर लेना है राउंड शेप देते हुए। नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं लूँगी 2 इंचेस। और जो बैक वाला पार्ट है उसका नेक मैं लूँगी 1.5 इंचेस। और फ्रंट का है उसकी लेंथ में लूँगी 4 इंचेस। और इसका जो नेक है वो पैटर्न वाला है, तो इसके लिए 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। और जो फ्रंट का नेक है उसे हमें इस तरह से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो नेक हमारा ये 4 इंचेस का ही आएगा, पर जो हमारे पैटर्न है उसे हमें बनाने के लिए यहाँ तक हमें इसे कट करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 इंच जितना गैप रख के वी नेक में इसे कट कर लेना है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। ध्यान रखिए ये हमारा बेस का फैब्रिक है। तो सबसे पहले जो हमारा बेस का फैब्रिक होता है उस पर हमें मार्किंग करनी है। और उसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आएगा हमारा नेक। ये हो गया हमारा बैक का नेक। और यहाँ पे आपको शोल्डर को 1/2 इंच जितना डाउन करना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हमें फिर से 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको नेक को कट कर लेना है। ओके, यहाँ तक हमें कट कर लेना है। और ये जो हमारा आर्म होल है उसका शेप भी हम 1/2 इंच जितना अंदर से कट कर लेंगे। तो ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में ही कट करना है। तो ये हमने इस तरह से फ्रंट का नेक और ये हमने बैक का नेक इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमने मेन फैब्रिक इस तरह से प्लेस किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक हमने अभी कट किया था उसे हम इस तरह से रखेंगे और हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो जैसे हमने रखा है वैसे हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से मेन फैब्रिक को भी इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से हमें फ्रंट का पार्ट भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे फैब्रिक को हमने 4 किया हुआ है। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को कट करने वाले हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7 इंचेस। अब यहाँ से 2 इंचेस डाउन पे हमें मार्क करना है और यहाँ पे आपको स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 4 इंचेस और यहाँ पे आपको शेप ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 10 इंचेस। इसे हम कट कर लेंगे। बॉटम के लिए हमने बेस फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे आपको यहाँ पे 2 फोल्ड करके रखना है। और यहाँ से आपको शेप ड्रॉ करनी है। बॉटम की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटम के पार्ट को भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा बॉटम का जो पार्ट है उसमें हमें पैटर्न करने के लिए इस तरह का जो शाइनी फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 13 इंचेस। तो यहाँ से भी हम 13 पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी आपको 13 इंचेस पे मार्क कर लेना है और इस तरह का राउंड शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 4.5 इंचेस, यहाँ से भी 4.5 इंचेस और यहाँ से भी हमें 4.5 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ से राउंड शेप देते हुए हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो बॉटम का पार्ट है उसकी लेंथ हो जाएगी 8.5 इंचेस। तो इस तरह से बॉटम का पार्ट हमने इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। यहाँ से हमें कट कर लेना है। इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से हल्की सी हम गैदरिंग कर लेंगे उसके बाद, या फिर आप प्लिट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमने बेस का फैब्रिक रखा हुआ है। यहाँ पे हम नेक पार्ट में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नेक में हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हल्के हल्के इस तरह के कट हमें लगाने हैं। अब हम इस पार्ट को बैक साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे। और ये नेक में हमें कवर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से टर्न करने के बाद कवर सिलाई
हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कवर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। अब देखिए ये जो हमारा शाइनी फैब्रिक है, इससे हमें वी नेक में शेड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम रखेंगे इसे, और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इस पार्ट में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब इसे हम टर्न करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक को तैयार करेंगे। जो हमारा बैक का पार्ट है उसको भी हमने इसी तरह से प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें सिलाई करनी है, तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें स्ट्रेट 2 सिलाई करनी है। उसके बाद यहाँ से हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ से हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पे चेन लगाने के लिए मैंने इस तरह से इससे कट कर लिया है, और यहाँ पे हल्के हल्के से हम कट लगा देंगे टर्न करने के लिए। इस पार्ट को हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। तो ये हमारा पार्ट टर्न हो चुका है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न करना है। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। यहाँ पे हमें चेन लगानी है। तो यहाँ पे हमें चेन लगानी है, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसे यहाँ पे रखेंगे और ऊपर से आपको बस सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको हल्का सा फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर यहाँ रख के हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट रेडी है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से आपको इस तरह से इसे प्लेस करना है, और ये जो बेस का फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें स्लीव्स को जॉइन करना है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे आपको स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखना है, और यहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को इस तरह से जॉइन कर लिया है। इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स को जॉइन करना है।
अब हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है, तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। इस तरह से स्लीव्स भी हमने इस तरह से लगा ली है। अब हमें बॉटम को तैयार करना है। सबसे पहली जो लेयर है वो हमारे नेट की है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस, और इसके हमें इस तरह से गैदरिंग कर लेना है। इस तरह से पूरी लेंथ में हम गैदरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गैदरिंग कर ली है। अब देखिए, सबसे पहले हमें बेस का जो फैब्रिक है उसे रखना है। इस तरह से उसके ऊपर हम ये नेट वाला पार्ट रखेंगे। और उसके ऊपर जो हमने साइनी फैब्रिक कट किया था वो रखेंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। और इसकी जो बॉर्डर है उससे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। इस तरह से बैक साइड को भी हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करनी है, तो इसे हम बैक साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे। बैक साइड पे टर्न करने के बाद आपको यहाँ से 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेनी है नीचे तक। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है और ये है इसका फाइनल लुक। और ये मैंने मेरी बेटी को पहनाया हुआ है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था, आप देख सकते हैं। आप इसी तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।